Children, in this session we'll study about derivatives. So first you see the definition of the derivatives. Derivatives को हम लोग इसकी definition क्या है? Let f be a real valued function and a is a point in its domain of the definition. The derivative of f at a is defined by f dash a is equals to limit h tends to 0 f a plus h माइनस एफ ए अपॉन एच. आपको इसको फॉर्मूले की तरह से याद करना है. एक तो डेरिवेटिव का सिंबल में यहाँ डैश लगा देते हैं. हम लोग को कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन एफ है और ए उसके डोमेन में कोई पॉइंट है, ठीक है, किसी ए पॉइंट के लिए, तो डेरिवेटिव एट ए को एफ डैश ए बोलेंगे. क्या फॉर्मूला? लिमिट ऑफ द फंक्शन एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच. और ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है इफ लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एग्जिस्ट. इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चों. जैसे ये फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन दिस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल्स टू -1. मतलब कि हमें इसको किसके लिए लेना है? ए की जगह पे क्या रखना है? -1. तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एफ डैश ए है, तो उसे हम लोग क्या लिखेंगे? एफ डैश -1 लिमिट ऑफ द फंक्शन एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ, in place of a we write -1 plus h minus f of -1 upon h. okay, so limit h tends to 0. अब हमारा फंक्शन जिस तरह से डिफाइंड है, जैसे यहाँ पे जहाँ x f x है, तो आप देखिए जहां जहां पे x है तो x की जगह पे हमें क्या रखना है? एवरीवेयर वी हैव टू पुट -1 प्लस एच. ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 2x², 2 इन ब्रैकेट इन प्लेस ऑफ x. क्योंकि f ऑफ दिस, f ऑफ x की जगह पे f ऑफ -1 प्लस h है, तो x² की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? -1 प्लस h द होल स्क्वायर प्लस 3 अगेन 3x, तो 3 के बाद x की जगह पे -1 प्लस h -5. तो ये वैल्यू किसकी हो गई? f ऑफ -1 प्लस h की हो गई. नाउ f ऑफ -1, तो जहां जहां x है वहां वहां पे हमें क्या वैल्यू रखनी है? -1 रखनी है. तो उसी तरह करेंगे. 2 इंटू -1 द होल स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 3 इंटू -1 -5, ठीक है, एंड अपॉन h. अब इसको सॉल्व करेंगे. लिमिट ऑफ द फंक्शन h टेंड्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये पूरा सॉल्व करने पे आप देखिए, इसको हम 2 लिख के ब्रैकेट के अंदर अगर करें, a यहाँ पे एक तरह से ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, h -1 इसको हम समझेंगे, तो दिस बिकम्स h² -1 का होल स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर, सो 1 माइनस 2h. और ये क्या हो जाएगा? -3 और ये क्या हो जाएगा? -1 इंटू 3 इज -3 एंड दिस इज +3h -5. ये हो गया. ओके, अब 1 मिनट चिल्ड्रन, ये वैल्यू 2 से मल्टीप्लाइड थी. ओके, ये तो -3 से ये दोनों मल्टीप्लाइड थी. इस वैल्यू को हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो हम यहीं पे कर देते हैं. यू सी दिस ब्रैकेट, तो ये 2 हटा देते, इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करना, 2h² प्लस 2 -4h. ये बन गया. h -1 के होल स्क्वायर में 2 से मल्टीप्लाई करा, इसको कॉपी किया, माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर, दैट इज 1, 2 इंटू 1 इज 2, 3 इंटू -1 इज -3 -5 अपॉन h. सो लिमिट ऑफ द फंक्शन h टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा? आप देखिए 2h². नाउ सी चिल्ड्रन, -4h प्लस 3h, तो क्या हो जाएगा? ये -h. और यहाँ पे आप देखिए ये हो जाएगा, दिस इज 2, ये -5 जो है, ये -5 -3, दिस इज -8
-8 + 2, तो -8 + 2 इट बिकम्स -6। अब यहाँ पे देखिए -8 + 2, तो ये भी हो गया -6 विद माइनस साइन, सो +6 अपॉन h। सो इट बिकम्स, ये क्या हो जाएगा सॉल्व करने पे, लिमिट h टेंड्स टू 0 2h² - h अपॉन h, and take here h common, so we can write it as limit h tends to 0, h common ले लेंगे, 2h - 1 upon h, so this h and h cancelled, so limit h tends to 0 2h - 1, अब हम यहाँ पे h की वैल्यू 0 रख देंगे, 2 × 1 - 1, 2 × 0 -1, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, लिमिट इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -1। तो इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करके, अप्लाई करके इस तरह से डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। सिमिलरली वी कैन टेक अदर क्वेश्चंस आल्सो, फॉर एग्जांपल इफ वी टेक दिस सपोज sin x, okay, we have to find the derivative of sin x at x is equals to 0. So fx is equals to sin x. At x is equals to 0 we have to find out. So in place of a we write f dash 0. f dash a जो लिखते थे उसकी जगह पे 0 लिखेंगे. Then formula limit h tends to 0, f of a plus h, that is 0 plus h minus f0 upon h. So f of 0, because fx is sin x, so sin 0 plus h minus sin 0 upon h. So we can see here sin 0 is 0. This becomes a 0. Sin 0 plus h means sin h. So sin h upon h, where limit h tends to 0. And we know this formula. This is equals to 1. We can say derivative of sin x is equals at x is equals to 0. This is 1. Now we'll take, children, geometrical interpretation of derivatives. We have already learned this formula, okay? For derivative of this, derivative of any function at x is equals to a, that is f dash a is equals to limit h tends to 0 f a plus h minus f a upon h. तो हम लोग इसको इस ग्राफ से समझ सकते हैं. सपोज दिस इज द फंक्शन, दिस फंक्शन, ये थोड़ा सा यहाँ पे रफ हो गया, दिस फंक्शन इज y इज इक्वल्स टू एफ एक्स. ये फंक्शन है. अब इसमें हमें a पे इसका डेरिवेटिव निकालना. सपोज दिस इज, ये डोमेन है, इसमें ये a है, ओके. डोमेन मीन्स x कोऑर्डिनेट वी कैन से. तो ये a है. अब इस पे हमें एक हमने डिस्टेंस h लिया है. सपोज दिस डिस्टेंस इज, दिस वन इज, दिस इज h. तो यहां से यहां तक a है, दिस इज h. सो दिस डिस्टेंस बिकम्स a प्लस h, ओके. o से लेके इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, a प्लस h है. अब ये जो फंक्शन हमारा डिफाइंड है एट a, तो जब x की वैल्यू a है तो फंक्शन बिकम्स एफ एक्स विल बिकम एफ ए. x की जगह पे a रख देंगे तो हम, ये a है, इसके इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट है, दिस इज एफ ए. अब इससे h डिस्टेंस पे अगर हम देखें, ये जो पॉइंट है फंक्शन का, ये है a से h डिस्टेंस लेने पे, दैट इज इस पॉइंट q पे फंक्शन का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, दिस डिस्टेंस, दैट इज a प्लस h. एट q x coordinate is a plus h and corresponding y coordinate, ये डिस्टेंस, ये a था, एफ ए था. तो यहाँ पे अब x एफ एक्स फंक्शन है, x की जगह पे जब a प्लस h लिखेंगे, देन y कोऑर्डिनेट बिकम्स एफ ए प्लस h, ओके. सो इट, और p के कोऑर्डिनेट्स क्या है, a एंड एफ ए. x कोऑर्डिनेट a, एफ ए इज y कोऑर्डिनेट. एट q x coordinate is a plus h and y coordinate is f a plus h. We know already this formula. इस फंक्शन को अगर हम देखें, ये जो है
दिस इज द फॉर्मूला फॉर द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो अगर हम लोग इसको ध्यान दें, दिस इज सेम एज डिस्टेंस। अगर हम एफ ए प्लस एच कौन सा डिस्टेंस था, यू कैन सी दिस डिस्टेंस, दिस इज एफ ए प्लस एच एंड दिस डिस्टेंस एफ ए प्लस एच, और एफ ए क्या था, ये वाला डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, either this distance or this distance or this distance. So fa plus h minus fa, what does it mean? This value minus this value. अगर इस वैल्यू में से इस वैल्यू को हम इस पूरी वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये QR. You can see this value is QR. इसी तरह से ये जो डिस्टेंस h है, you can see यहाँ पे ये डिस्टेंस जो h है, h is same as PR. और अगर हम इसमें भी लिमिट लगा दें, h टेंड्स टू 0, अगर h की वैल्यू धीरे धीरे 0 की ओर अप्रोच करे, मतलब ये है कि a प्लस h में अगर h को हम 0 करेंगे, इस ओर मूव करेंगे, इट मीन्स ये वैल्यू जैसे जैसे 0 की ओर आएगी, x कोऑर्डिनेट, ठीक है, x कोऑर्डिनेट इसका यहां से a प्लस एच से a की ओर मूव करेगा, तो जो y कोऑर्डिनेट है, यू कैन सी धीरे धीरे, मान लीजिए मैंने यहां पे ले ली h की वैल्यू, ये डिस्टेंस h है, इससे अगर हम यहां पे आएंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये होगा। और हम जैसे जैसे इधर की ओर मूव करते जाएंगे, आई मीन लेफ्ट साइड, तो y कोऑर्डिनेट इसका डाउन होते होते एज h अप्रोचेस 0, दिस पॉइंट Q अप्रोचेस P, क्योंकि h 0 होने का मतलब हम P पे आ गए, तो P पे हमारा y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, FA. सो वी कैन सी हियर लिमिट ऑफ द फंक्शन, ये इक्वलिटी का साइन है चिल्ड्रन, लिमिट ऑफ द फंक्शन Q अप्रोचेस P, मतलब ये तो फॉर्मूला है जिसको हम लोगों ने अभी पढ़ा है, डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, लेकिन अगर इसको ऐसे ग्राफ से समझे तो इसका यही मतलब है, इसका मतलब न्यूमरेटर इज दिस डिस्टेंस, डिनोमिनेटर इज दिस डिस्टेंस, लिमिट h टेंड्स टू 0, व्हाट डज इट मीन, कि जैसे जैसे h 0 की a की ओर अप्रोच करेगा, h 0 होने का मतलब a प्लस h विल अप्रोच a, दिस पॉइंट q विल अप्रोच p. सो वी कैन राइट इट एज लिमिट ऑफ द फंक्शन q टेंड्स टू p, QR अपॉन PR. लेकिन अगर हम इसको देखें, दिस इज इक्विवेलेंट टू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। हम लोग tan थीटा निकालते हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये tan थीटा है, तो इसका मतलब है कोई कॉर्ड QP है, P से Q को ये कोई कॉर्ड है, व्हेन Q अप्रोचेस P, तो ये कॉर्ड क्या हो जाएगी, यहाँ पॉइंट पे आके एक तरह से एक टेंजेंट फॉर्म में हो जाएगी। सो दिस रेशियो, इसको हम लोग खुद कह सकते हैं कि मतलब कि ये f डैश a, डेरिवेटिव ऑफ f डैश a था, वही ये रेशियो था, ये हमारा एक एंगल हो सकता है, यहाँ पे tan थीटा की ये वैल्यू हो सकती है, आप देखिए ये वैल्यू थीटा है, अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, स्लोप ऑफ द ग्राफ जिसको हम कह सकते हैं एट p, तो f डैश a इज tan थीटा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फॉर एनी गिवन फंक्शन, अगर हम इसके हर पॉइंट पे डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, और अगर हम इसके हर पॉइंट पे डेरिवेटिव को निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, मतलब कि उसका स्लोप निकालें उस कर्व का, ये फॉर्मूला यूज करें, या इस तरह से हम इसका स्लोप निकालें, स्लोप मीन्स tan थीटा, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हर पॉइंट पे फंक्शन का हम डेरिवेटिव को डिफाइन कर सकते हैं थ्रू दिस फॉर्मूला। ओके, इस तरह से एक हम डेफिनेशन दे सकते हैं डेरिवेटिव की, यू कैन सी दिस डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है बच्चों, सपोज f is a real valued function, the function defined by limit h tends to 0 fx plus h minus fx upon h where limit exists. It is known as derivative of f at x and denoted by f dash x. इसके पहले जो हम लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, f डैश a के लिए निकाला था, डोमेन में कोई भी वैल्यू, किसी फंक्शन के डोमेन में वैल्यू a के लिए, लेकिन अगर कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है तो अगर उसकी डेरिवेटिव अगर हर जगह एग्जिस्ट करे तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं,
ये डेरिवेटिव तभी पॉसिबल है इफ द लिमिट ऑफ द अबव फंक्शन एग्जिस्ट। और इसका सिंबल क्या है, एफ डैश एक्स को हम डिनोट करते हैं डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स से इफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, और इसको या हम कह सकते हैं एफ एक्स की वैल्यू वाई रख दी डी वाई बाई डी एक्स, या कैपिटल डी इंटू एफ एक्स। इसके नोटेशन के बहुत सारे ये तरीके हैं। इवन डी डी एक्स ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू ए।